बृहस्पति ग्रह यानी कि प्लैनेट जुपिटर, जिसे गुरु ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से 5वां ग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर के बारे में जो सबसे अधिक प्रश्न होता है वो यह कि जुपिटर का कलर अलग अलग क्यों है और यह अजीब तरह से क्यों दिखता है। आज इस वीडियो में हम आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में सभी जानकारी देने वाले हैं, बृहस्पति के बाहरी वायुमंडल से लेकर आंतरिक भाग तक। तो चलिए चलते हैं बृहस्पति ग्रह के सफर में। बृहस्पति ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में सन के बाद सबसे बड़ा और जायंट प्लैनेट है। यह प्लैनेट पूरी तरह से गैसीय प्लैनेट है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, जिसमें से आधे ग्रह ठोस धरातल वाले हैं, जबकि आधे ग्रह गैसीय पिंड है। ठोस धरातलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है तथा गैसीय पिंड के ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बृहस्पति ग्रह इन्हीं गैसीय ग्रहों में से एक है जो सूर्य से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बृहस्पति ग्रह का टोटल 79 उपग्रह है, जिनमें से 4 प्रमुख उपग्रह है। ये उपग्रह आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है। इन चारों उपग्रह को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। सन 1610 में गैलीलियो ने सबसे पहले बृहस्पति को दूरबीन से देखा था और उसने ही जुपिटर के इन चारों ग्रह की खोज की थी। इसीलिए इन ग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहते हैं। जुपिटर के सतह पर जो पट्टियां होती है, दरअसल ये पट्टियां अलग अलग रंगों में गैसों के बादल होते हैं। इन बादलों का रंग नारंगी, सफेद और भूरे होते हैं, क्योंकि यह अमोनिया क्रिस्टल और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बने होते हैं। बृहस्पति ग्रह को आप एक प्रकार से तूफानों का ग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति पर हमेशा हवाएं 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर मौसम तूफान के फॉर्म में रहता है। जुपिटर के इक्वेटर लाइन के कुछ नीचे आपको एक लाल रंग में गोलाकार धब्बा दिखाई दे रहा होगा। ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें पूरी धरती आसानी से समा सकती है। ये रेड स्पॉट अभी भी कई लोगों को भ्रम में डाल देते हैं कि आखिर ये लाल धब्बा वाला स्थान है क्या चीज। हम आपको बता दें कि ये लाल धब्बा बृहस्पति की सतह पर उठने वाली धूल भरी आंधी और भवंडर है, जो सर 300 साल से उसी फॉर्म में है जैसे आज है। और यह तूफान कब तक ऐसे ही चलती रहेगी यह कोई नहीं जानता है। रेड स्पॉट लगभग 16,350 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी गहराई कितनी है यह अभी तक किसी को पता नहीं है। इसका कलर रेड होने के कारण ही इसे द ग्रेट रेड स्पॉट नाम दिया गया है। बृहस्पति ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 90% है और हीलियम की मात्रा 10% है। इसके अलावा कुछ मात्रा में अन्य एलिमेंट्स भी यहाँ मौजूद है, जैसे मीथेन, पानी, अमोनिया और कुछ अन्य। यदि आप अंतरिक्ष यात्री है और आप जुपिटर के सफर में निकले हैं, जब आप इसके सतह पर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले रंग बिरंगे गहरे बादल देखने को मिलेगा। यह बादल मुख्य रूप से अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड से बने होते हैं। सूरज की पराबैंगनी किरणें पड़ने पर बृहस्पति के बादलों का कलर बदलता रहता है। 18 अक्टूबर 1989 को नासा द्वारा गैलीलियो नाम का स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया। 5 साल के यात्रा के बाद गैलीलियो अंतरिक्ष यान जुपिटर के ऑर्बिट में 7 दिसंबर 1995 को पहुंचा। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को इसलिए जुपिटर पर भेजा गया था ताकि ये जुपिटर के अंदरूनी भाग के बारे में अध्ययन कर सके। बृहस्पति के कक्षा में पहुंचने के बाद इस यान ने बृहस्पति के सारे रहस्यों का पर्दाफाश किया। इसने जुपिटर के रंगीन बादलों से लेकर इसके सारे उपग्रहों की जानकारी हमें दी। अब टाइम था उसका जिसके लिए यह यान भेजा गया था। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से टाइटेनियम से बना एक प्रोब निकला, जो जुपिटर के बाहरी वायुमंडल से होते हुए अंदरूनी भाग में दाखिल होने वाला था। शुरुआत में इसका स्पीड लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, पर जब यह अपना पैराशूट खोलता है तब जाकर इसका स्पीड कुछ कम होता है और लगभग
450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बृहस्पति के वातावरण में इंटर करता है। प्रोब ने ही हमें बताया कि जुपिटर का सतह हमारे पृथ्वी जैसा नहीं है, बल्कि रंगीन गैसों का बादल है। इन बादलों की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जुपिटर पर कुछ मात्रा में पानी भी है, इसलिए यहाँ वर्षा भी होती है। लेकिन यहाँ तो सरफेस है ही नहीं है, तो वर्षा की पानी आखिर जाता कहाँ है? इसको जानने के लिए हमें गहरे बादलों के नीचे जाना होगा। जुपिटर के अंदर हमेशा आंधी उड़ती रहती है और थंडरिंग होता रहता है, और साथ ही वर्षा भी होता है। ये वर्षा 50 किलोमीटर मोटी बादलों के नीचे हाइड्रोजन और हीलियम गैस की 21,000 मोटी गहरी परत में होती है, जहां दबाव इतना होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस लिक्विड में बदल जाता है। इन जोन में तापमान इतना होता है कि वर्षा की पानी वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, और फिर वही वाष्प वर्षा कराती है, और यह प्रक्रिया चलता ही रहता है। इस लेयर में तापमान अधिक होने के कारण हमारा प्रोब जलकर राख हो गया था। वैज्ञानिक मानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों के नीचे एक महान महासागर है। यह महासागर पानी की नहीं, बल्कि मेटालिक हाइड्रोजन का 40,000 किलोमीटर गहरा महासागर है, और इसका पता लगाया 2011 में भेजे गए जुनो अंतरिक्ष यान ने। जुनो अंतरिक्ष यान 2016 में जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचकर हमें वो जानकारी दी जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। बृहस्पति ग्रह वैसा नहीं है जैसे हम जानते थे। ये पूरी तरह से गैसों का ग्रह नहीं है, ये गैस और लिक्विड दोनों का ग्रह है। इनर भाग में मेटालिक हाइड्रोजन की वजह से इस ग्रह का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और इसी की वजह से जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के बाद सबसे अधिक ग्रेविटी वाला ग्रह है, और अधिक ग्रेविटी के ही कारण जुपिटर को सोलर सिस्टम का राक्षसी ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि आप नए हो तो हिंदी सुपरपीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे। थैंक यू।